नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उन्हीं में से एक है तेलंगाना। तो तेलंगाना में क्या बन रहे हैं समीकरण, तेलंगाना विधानसभा चुनाव का क्या है हमारा एनालिसिस। क्या तेलंगाना में फिर से बीआरएस यानी कि टीआरएस कर पाएगी वापसी या कांग्रेस देगी टक्कर। क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी त्रिकोणीय मुकाबला में टीआरएस कांग्रेस का सामना। इन सारी बातों का करेंगे विश्लेषण, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को अंत तक। सबसे पहले पिछले विश्लेषण की बात करें तो आज से लगभग 1 साल पूर्व हमने तेलंगाना का विश्लेषण किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी तेजी से तेलंगाना में उभर रही थी और केसीआर को कड़ी टक्कर दे रही थी। मगर आज की परिस्थिति क्या है, उस समय की बात करें तो उस समय केसीआर 65 और बीजेपी 35 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर। मगर आज की परिस्थिति में क्या बन रहा है समीकरण, क्या भाजपा देगी केसीआर को टक्कर या कांग्रेस बनाम बीआरएस होगा मुकाबला। तेलंगाना के प्रमुख दलों की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, प्रमुख राजनीतिक दल माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, ये भी वहाँ कई इलाकों में मुख्य रूप से सक्रिय है और जिसके अच्छे खासे वोट आते रहे हैं। हमने कुछ यहाँ पे सवाल लिए हैं, उन सवालों के जवाब निकल कर सामने क्या है। अगर उसकी बात करें तो हमारा सवाल था तेलंगाना में कौन सी पार्टी के बीच में मुकाबला है, यानी किन के बीच मुकाबला है यहाँ पर। बीजेपी और बीआरएस ऐसा कहने वाले 24% है। कांग्रेस और बीआरएस ऐसा मानने वालों की संख्या 52% है और त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है ऐसा कहने वाले 14% है, यानी 62%, यानी सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच में मुकाबला इस बार होने वाला है। नेक्स्ट हमारा सवाल था, क्या भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेलंगाना में बढ़ा है। हाँ कहने वालों की संख्या 48% है, नहीं कहने वालों की संख्या 34% है, कह नहीं सकते ऐसा कहने वालों की संख्या 18% है। यानी सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है कि पहले से कुछ ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेलंगाना के अंदर बढ़ा है। नेक्स्ट हमारा सवाल था, तेलंगाना में अगली सरकार कौन सी पार्टी की बनने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए, बीआरएस के पक्ष में 45% लोगों ने वोट किया है, कांग्रेस के पक्ष में लगभग 35% लोगों ने वोट किया है, बीजेपी के पक्ष में 10% और अन्य के खाते में 10%, यानी सबसे ज़्यादा 45% लोगों का मानना है कि तेलंगाना में एक बार फिर से बीआरएस की सरकार बन सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लें 2018 के विधानसभा चुनाव की। तो 2018 में जो विधानसभा चुनाव वहाँ पे हुआ था उसमें टीआरएस को 88 यानी 88 सीटें मिली थी। वहीं वोट परसेंट टीआरएस का 46.9% था। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई, वोट परसेंट 28.44 था। बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा की सीट गई और वोट परसेंट भाजपा का 7.1 था। एआईएमआईएम को 7 सीटों पर जीत मिली और 2.7% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में टीआरएस को 9 सीटों पर जीत मिली और 41.29% वोट मिला। वहीं कांग्रेस को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के खाते में 29.48% वोट गया। वहीं बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल किया, भाजपा को 19.45% वोट मिला। वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली और एआईएमआईएम को 2.78% वोट मिला। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। वहीं टीआरएस का वोट परसेंटेज विधानसभा की अपेक्षा कुछ घटा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 में हमारे अनुमान से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले बीआरएस की करें, यानी भारत राष्ट्र समिति की अगर हम बात करें तो बीआरएस के खाते में 58 से 65 सीटें जाने की संभावना है, यानी बीआरएस बहुमत के करीब पहुंच सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है बीआरएस को और कांग्रेस के खाते में 42 से 48 सीट जाने की संभावना है, यानी पिछली बार की अपेक्षा बड़ा उलटफेर कर सकती है कांग्रेस पार्टी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हाथ बहुत कुछ बड़ा नहीं लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो बीजेपी को 4 से 6 सीट मिल सकती है, ऐसी संभावनाएँ हैं। और एआईएमआईएम की बात करें तो हमारे विश्लेषण के अनुसार एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट मिलने की संभावना है। वहीं अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर काफ़ी मजबूती से लड़ रही है, तो वो जीत सकती है। यानी हमारे एनालिसिस के अनुसार इस समय बीआरएस मजबूत दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कड़ा मुकाबला, कड़ा टक्कर दे रही है बीआरएस को। अगर स्थितियाँ
लास्ट तक ऐसे ही बनी रही तब तो बीआरएस जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस भी बड़ा उलटफेर कर सकती है, चौंका सकती है सबको नतीजों के दिन।